पार्ट फर्स्ट में हमने लेसन फर्स्ट जर्नी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड का विज्ञान और वैज्ञानिक साइंस एंड साइंटिफिक एटीट्यूड पढ़ा था। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अदृश्य सूक्ष्मजीव और हमारा स्वास्थ्य। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे मन में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी कैसे उत्पन्न होती है, हम उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम अवलोकन व घटनाओं पर ध्यान से देखते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर उसका प्रयोग क्रमबद्ध रचना करते हैं, जांच करते हैं, फिर उसके बाद उसको ध्यानपूर्वक फिर से अवलोकन करते हैं। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसको समझते हैं और उसके बाद लिखते हैं और फिर नए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। और ये इसी तरह क्या होता है, क्रमबद्ध जांच की अवधारणा होती है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग बोलते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अदृश्य सूक्ष्मजीव और हमारा स्वास्थ्य। अदृश्य सूक्ष्मजीव और हमारा स्वास्थ्य, इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्थ। हमारे आसपास देयर इज़ अ वर्ल्ड अराउंड अस दैट वी कैन नॉट सी विदाउट आवर नेक्ड आई। हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों का मतलब है हमारी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसको इसको बोल के इसी सूक्ष्म जीव को माइक्रोब्स का संसार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इतने छोटे होते हैं, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके अलावा इसको हम नहीं देख सकते। इसमें पहला टॉपिक है सूक्ष्मजीव हमारे साथी और दुश्मन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्टनर्स, फ्रेंड्स एंड एनिमी। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे या तो दुश्मन होते हैं या फिर हमारे पार्टनर होते हैं या साथी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन या साथी है, इसका मतलब ये है कि कौन से हमारे लिए लाभदायक है और कौन से हमारे लिए हानिकारक है। सूक्ष्मजीव इन द एयर, in water, in the soil and even inside our bodies. This can be mainly divided into two categories. सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? देखो, पहला है हमारा लाभदायक सूक्ष्मजीव, हेल्पफुल कंपेनियंस, लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव। क्या होते हैं? हार्मफुल या एनिवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीव जो होते हैं दो प्रकार के टाइप में बांटा गया है। पहला लाभदायक सूक्ष्मजीव, ये हमारे मित्र की तरह होते हैं। दिस वर्क लाइक और फ्रेंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे मित्र की तरह होते हैं। जैसे भोजन पचाना, हमारे पेट में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। डाइजेस्टिंग फूड, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर स्टमक दैट हेल्प डाइजेस्ट फूड। कुछ ऐसे होते हैं सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कुछ होते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते हैं। मैनी एंटीबायोटिक आर मेड विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो औषधि निर्माण में भी हमारे काम आते हैं। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिन्हें इन्हीं सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या होती है? बनाई जाती है। तीसरा, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, दिस हेल्प फर्टिलाइजर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर्यावरण की सफाई, ये मृत पौधों और जानवरों को गलाकर खाद बनाने में मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मृत पौधों और जानवरों को गलाकर खाद यानी फर्टिलाइज़र बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, आपका आता है हानिकारक सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दे हार्म और बॉडी। संक्रमण और बीमारियां, जैसे संक्रमण और बीमारी, ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के रूप में शरीर में घुसकर हमें बीमार कर सकते हैं। किस तरीके से घुसते हैं ये हमारे शरीर में? दिस इज वायरस कैन एंटर द बॉडी in the form of bacteria, fungi and mycotoxins। यह किसके रूप में घुसते हैं? ये हमारे पेट में वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और हमको संक्रमित करते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा, भोजन को खराब करना। क्या करते हैं? हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। स्पॉइलिंग फूड। यू मे हैव नोटिस दैट फूड स्पॉइल क्विकली इन द समर। दिस इज आल्सो कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। यह भी किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। और खाने को बचाने के लिए हम क्या करते थे? इसको कूलिंग में रखते हैं, फ्रिज वगैरह में रखते हैं, जिसके कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, स्लो वर्क करते हैं ठंडा में। ठीक है, इसलिए भोजन ख़राब नहीं होता ठंड में, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? फ्रीज़र में रखते हैं। बी, हम बीमारियों से कैसे लड़ते हैं? हाउ डू वी फाइट इन्फेक्शंस। हम बीमारियों से कैसे लड़ते हैं? हमारा शरीर इन अदृश्य दुश्मनों से लगातार लड़ता रहता है। जो ओवर बॉडी होती है, ओवर बॉडी इज कंसिस्टेंटली फाइट दिस इनविजिबल एनिमीज। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी इन अदृश्य दुश्मनों से लगातार क्या करती है? लड़ती रहती है। टू स्टे, इसलिए टू स्टे हम हेल्दी, टू स्टे हेल्दी वी नीड दिस थ्री थिंग। स्वस्थ रहने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन ऑफ फूड, पौष्टिक भोजन की। दूसरा एक्सरसाइज की, व्यायाम की। तीसरा है वैक्सीन की, टीकाकरण की। इसमें पहला आता है पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन कैसे चाहिए हमको? न्यूट्रिशन लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अ बैलेंस्ड डाइट बूस्ट आवर बॉडीज इम्यूनिटी। क्या होता है? फल, सब्जियां और संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? फल, सब्जियां, हरी सब्जियां होती है और संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट जो होती है, वो क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं? स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड। जो एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है? हमारे अंदर शरीर को और बाहर से भी शरीर को क्या रखती है? स्वस्थ रखती है, फिजिकल रखती है। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण या वैक्सीनेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सीरियस डिजीज सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हार्म अस। टीके हमें गंभीर बीमारियों से पहले ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि सूक्ष्म जीव हमें नुकसान न पहुंचा सकें। इसलिए बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो समय समय पर हमें लगवाने चाहिए, जिससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। सी, स्वच्छता का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ हाइजीन। The simplest way to avoid infection of microorganism is to be careful। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने का सबसे सरल तरीका और सावधानी है। सबसे पहला तो आपको रेगुलर हाथ धोने चाहिए। दूसरा, साफ पानी का यूज़ करना चाहिए, हैंड वॉशिंग एंड क्लीन वाटर। सबसे पहला हाथ धोना। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से हाथ धोना सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है। क्या? सबसे पहले वॉशिंग हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एलिमिनेट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है कि जब हम कहीं से जाकर आते हैं तो हमको साफ पानी से हाथ धोना चाहिए और साबुन से हाथ धोना चाहिए, ताकि हमारे कीटाणु क्या हो जाए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहे। दूसरा, साफ पानी हमेशा
ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड बॉयल वाटर, हमेशा हमको कैसा पानी पीना चाहिए, स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। एज मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाइडन इन द वाटर, क्योंकि पानी में कई हानिकारक सूक्ष्मजीव छिपे रहते हैं, इसलिए हमें सुबह उठने के बाद भी हमें हल्का सा बॉयल पानी पीना चाहिए ताकि कीटाणु इससे क्या हो जाए, मर जाए। इसी तरह इस डायग्राम से हम सब पता चलता है कि स्वास्थ्य पर कैसे गुड माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स से क्या क्या चीज़ होती है। जैसे अदृश्य सूक्ष्मजीव और हमारा स्वास्थ्य। सूक्ष्मजीव किस तरीके से, बैक्टीरिया सेल के रूप में होती है, फेज होता है, वायरस होता है, प्रोटिस्ट होता है, फंगाई होता है, ये सारे सूक्ष्म जीवों के नाम है। अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण माइक्रोब दिखाई नहीं देते, जो सर्वत्र सभी जगह विद्यमान रहते हैं यानी उपस्थित होते हैं। स्वास्थ्य परिपक्व होता है, स्वास्थ्य परिपक्व कैसे पड़ता है, लाभदायक सूक्ष्मजीव गुप्त माइक्रोब पाचन और पोषण में वर्क करते हैं, पाचन और पोषण में वर्क करते हैं, दवाइयों के निर्माण में यूज करते हैं, जिसको मददगार साथी भी बोल सकते हैं, हेल्पफुल कंपनीज भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है हानिकारक सूक्ष्मजीव, हार्मफुल माइक्रोब जो होते हैं उनसे क्या होती है, हमारे संक्रमण और बीमारियां होती है। ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक दुश्मन है, जिससे बीमारियां फैलाना और संक्रमण करना होता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए और हाथ धोना चाहिए। ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं।